राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एडवर्ब्स टॉपिक। अब अगर मैं आपको एडवर्ब्स को एक नॉन टेक्सुअल वे में समझाऊं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, तो आप देखिए, बॉलीवुड मूवी देखते हैं आप, उसमें कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ऐसे ही रैंडमली बीच में डांस करने लग जाते हैं और उनको कुछ बैकग्राउंड डांसर्स पता नहीं कहाँ से आके उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड डांसर्स क्या है, आपका एक तो सीन को बहुत ही मज़ेदार बना देते हैं, माहौल बना देते हैं डांस करने का, सॉन्ग को एंजॉय करने का। तो आपका एडवर्ब्स का भी कुछ यही रोल है। ये आपके एडवर्ब्स आपके वर्ब एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब्स के साथ मिलकर या तो उन्हें मॉडिफाई करते हैं या उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। और ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं आपके सेंटेंसेस को जिनको आंसर करते हैं ये वर्ड्स। क्या है वो देखिए। दे टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफ्टन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज हैपनिंग। कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार और किस हद तक यहाँ पे कुछ काम हुआ है, ये उनको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें यहाँ पे, एडवर्ब जब आपके वर्ब के साथ में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, व्हेन एडवर्ब्स टीम अप विद वर्ब्स दे हेल्प आंसर द क्वेश्चन। कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार ये आंसर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ही रन्स क्विकली, वो कैसे भागता है, हाउ डज ही रन, ही रन्स क्विकली। तो आपका जो क्विकली है ये क्या हो गया आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है हाउ, हाउ डज ही रन, कैसे रन करता है, बहुत तेज भागता है, क्विकली रन करता है। नेक्स्ट देखो, जब आपके एडवर्ब एडजेक्टिव्स के साथ में टीम अप होते हैं, पेयर होते हैं, तब ये क्या करते हैं, तब ये आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे रेड कार हो गया, कार को डिस्क्राइब कर रहा है, कार का कलर कैसा है, रेड कार है। डॉग, हैप्पी डॉग, डॉग कैसा है, हैप्पी है। टॉल ट्री, डिलीशियस पिज्जा। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं जो आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब जब इन एडजेक्टिव्स के साथ में एडवर्ब मिल जाते हैं तो ये क्या आप करते हैं, देखिए, रियली रेड कार, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं ये एडवर्ब्स। रेड कार है लेकिन रियली रेड, बहुत ही रेड कार है, रियली रेड, एकदम चटक लाल कार है। सुपर हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग नहीं, सुपर हैप्पी, बहुत ही खुशनुमा डॉग है। इनक्रेडिबली टॉल ट्री, सिर्फ टॉल ट्री नहीं है, बहुत ही लंबा, बहुत ही टॉल ट्री है। एब्सोल्युटली डिलीशियस पिज्जा, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी पिज्जा। तो इस तरह के वर्ड, मतलब ऑलरेडी आपके जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं उनके आके भी आपने एक और डिस्क्रिप्टिव वर्ड लगा दिया, वो आपके एडवर्ब्स हो गए। तो यहाँ पे रियली, सुपर, इनक्रेडिबली और एब्सोल्युटली क्या है आपके यहाँ पे एडवर्ब्स हो गए हैं जो कि एडजेक्टिव के साथ मिलकर यूज हुए हैं। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके एडवर्ब्स क्या है, कई दफा खुद एडवर्ब के साथ भी मिल जाते हैं। और जब ये उनके साथ में मिलते हैं तो क्या रोल करते हैं ये, when two adverbs get together the first one is usually telling us more about the second one। जो आपका पहला एडवर्ब है वो सेकंड वन के बारे में बताता है। कैसे, एग्जांपल देखो, he runs very quickly। अब आप यहाँ पे देख लो, वेरी को हटा दो, यहाँ पे he runs quickly देखो, वो तेज भागता है। अब यहाँ पे वो तेज ही नहीं भाग रहा, वो बहुत तेज भाग रहा है। तो ये क्या करते हैं, वेरी, ये क्विकली तो आपका ऑलरेडी एडवर्ब है, पर ये एक और एडवर्ब इसके साथ में जुड़ गया, तो ये वेरी क्विकली आपका यहाँ पे एडवर्ब प्लस एडवर्ब हो गया। ही एट सो स्लोली, उसने बहुत धीरे खाना खाया, ही एट स्लोली, स्लोली एडवर्ब है। अब ये सो स्लोली, सो सेकंड एडवर्ब यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये जो सो है ये आपके सेकंड एडवर्ब जो स्लोली है उसको डिफाइन कर रहा है कि कितना धीरे खा रहा है, बहुत धीरे खा रहा है। तो ये क्या है आपका एडवर्ब प्लस एडवर्ब है यहाँ पे। शी सिंग्स इनक्रेडिबली वेल, यहाँ पे पहले ही बता रहा है कि वो अच्छा गाती है, शी सिंग्स वेल, अच्छा गाती है। पर अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि इनक्रेडिबली वेल मतलब बहुत ही अच्छा गाती है। तो ये क्या है आपके एडवर्ब प्लस एडवर्ब है। दे प्लेड सरप्राइजिंगली हार्ड, है ना। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हार्ड क्या हो गया आपका एडवर्ब प्लस एडवर्ब हो गया। तो आप इसी तरह से अपने सेंटेंसेस को एनालाइज करोगे और आप ऐसे फिगर आउट करोगे अगर आपको बोला कि भाई ये बताओ एडवर्ब प्लस एडवर्ब है या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, द ली फैमिली। अब क्या होता है, कई दफा आपके जो एडवर्ब होते हैं इन वर्ड्स के पीछे एल वाई लग जाता है। तो ये वर्ड्स क्या है, आपकी ली फैमिली के मेंबर्स हैं। देखो आप यहाँ पे, दीज आर वर्ड्स एंड इन एल वाई, ये वर्ड्स क्या है आपके एल वाई के साथ में एंड होते हैं, ये वाले ली फैमिली वाले जो मेंबर्स हैं। एंड यूजुअली मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। अब दे ऑफन टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री समथिंग इज डन। सेम क्वेश्चन पूछते हैं आपके एडवर्ब्स कि कैसे, कहाँ पर और किस हद तक कोई काम हुआ है। अब यहाँ देखो एग्जांपल क्या है, आपके ये वाले मेंबर कौन से, यहाँ पे क्विकली, हैप्पीली, सैडली, साइलेंटली, ग्रेसफुली, जिनके पीछे एल वाई आ रहा है, ये आपके ली फैमिली के मेंबर्स हैं और ये आपके एडवर्ब्स हैं। अब सेंटेंस में देखो, शी रेड द बुक क्विकली, उसने बुक कैसे पढ़ी, बहुत जल्दी खत्म कर ली, क्विकली। सो क्विकली आपका एडवर्ब हो गया, ली फैमिली का मेंबर हो गया। शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट,
कॉन्सर्ट में बहुत ही खूबसूरत गाना गाया, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया आपका, ली फैमिली हो गया, ली फैमिली का मेंबर हो गया, एडवर्ब हो गया आपका। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, हैप्पीली ली फैमिली का मेंबर है, आपका एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे समझना है इन्हें। नो ली नो प्रॉब्लम, अब जरूरी नहीं है कि आपके एडवर्ब सारे के सारे एल वाई के साथ में ही यूज किए जाते हैं। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके पीछे एल वाई नहीं लगता। सो नो ली नो प्रॉब्लम, अगर आप ली फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो घबराने की बात नहीं है, आप तब भी एडवर्ब हो सकते हो। अब देखो यहाँ पे, नॉट ऑल एडवर्ब्स आर एंड इन एल वाई, ये इनको आप इनको कैसे समझो, आप इनको एज अ रेबल समझ लो कि भाई नहीं नहीं करना, हमें ली फैमिली में नहीं आना, लेकिन तब भी हमें एडवर्ब ही बनना है। तो ये क्या है, आपके रेबल्स हैं। सम एडवर्ब्स आर रेबल्स, ठीक है। वर्ड्स लाइक वेरी, टू, सो, क्वाइट आर एडवर्ब्स टू, ये भी आपके एडवर्ब्स कैटेगरी में ही आते हैं। सेंटेंस देखो, आई नियरली मिस द ट्रेन, अब ये नियरली क्या हो गया, आपका ली फैमिली वाला एडवर्ब हो गया। शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम है, शी इज ऑन टाइम है ना, टाइम पे तो आती है, लेकिन ऑलवेज ऑन टाइम है, तो ऑलवेज क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया यहाँ पे। द म्यूजिक इज टू लाउड, द म्यूजिक इज लाउड है, यहाँ पे लाउड है म्यूजिक, लेकिन यहाँ पे टू लाउड हो है, बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा लाउड है, तो टू क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। ही जस्ट लेफ्ट द बिल्डिंग, बस अभी अभी निकला है बिल्डिंग से, आपका जस्ट एडवर्ब हो गया यहाँ पे। द टेस्ट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, अब यहाँ पे देखो द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट तो था, टेस्ट डिफिकल्ट था, अब कितना डिफिकल्ट था, क्वाइट डिफिकल्ट, अच्छा खासा डिफिकल्ट था यार वो, है ना। तो ये सब क्या है, आपके एडवर्ब्स हैं जिनके पीछे आपके एल वाई नहीं लगता, लेकिन तभी वो आपके एडवर्ब कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एडवर्ब्स हो, अब यहाँ पर देखिए आप कि आपके जो एडवर्ब है, जरूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस एडवर्ब से ही स्टार्ट हो, आपके एडवर्ब्स सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, क्विकली आई रैन टू द डोर, यहाँ पे सेंटेंस आपका एडवर्ब कहाँ पे आ गया, बिगिनिंग में आ गया। आई क्विकली रैन टू द डोर, मैं जल्दी से डोर के पास भागा, ये आपका मिडल में आ गया यहाँ पे। आई रैन टू द डोर क्विकली, ये एंड में आ गया। सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन एडवर्ब्स की पोजीशन क्या है, बिगिनिंग में आ रही है, मिडिल में आ रही है, एंड में आ रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, येस्टरडे आई विजिटेड माई ग्रैंडमदर, कब बता रहा है ना कि व्हेन, तो येस्टरडे आई विजिटेड माई ग्रैंडमदर आपके सेंटेंस बिगिनिंग में है। आई रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब, कब, When I recently started a new job, तो recently क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, ली फैमिली का मेंबर हो गया, लेकिन सेंटेंस के मिडिल में हम यूज कर रहे हैं। अब आ रहा है आई वॉक टू वर्क डेली, मैं मैं अपने रोज पैदल जाता हूँ अपने काम पे, डेली, तो डेली आपका ली फैमिली का एडवर्ब है और जो कि सेंटेंस के एंड में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कई दफा क्या होता है, हम सेंटेंस में बहुत बार एडवर्ब्स को यूज कर देते हैं, जिससे सेंटेंस की खूबसूरती खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप यहाँ पे, I very quickly and eagerly ran to the extremely nearby store because we were almost completely out of milk. अब एक छोटा सा मतलब निकलना था इसमें और उसको इतना लंबा चौड़ा इसका सेंटेंस बना दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब वो क्या है, I quickly ran to the store because we were almost out of milk. अब यहाँ पे देखो, क्विकली ये एडवर्ब लगा दिया, ईगरली ये एडवर्ब लगा दिया, एक्सट्रीमली ये एडवर्ब लगा दिया, बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट, कंप्लीटली। अब क्या है यहाँ पे, आपको अपने एडवर्ब्स, आपने देखो एक ही सेंटेंस में यहाँ पे 5 बार एडवर्ब्स को यूज कर दिया है, तो आपको क्या अपने सेंटेंस को इतना एडवर्ब में यूज नहीं करना है कि आपका सेंटेंस रिपीटेटिव लगने लग जाए, ठीक है। अब आप इसको सिंपल सा लिख सकते थे कि आई क्विकली रैन टू द स्टोर बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ मिल्क, ऑलमोस्ट आपने लगा दिया, क्विकली लगा दिया, 2 एडवर्ब्स में ही आपका पूरा का पूरा मीनिंग निकल के आ गया है। सेकंड देखो, ही टू ऑफ्टन, 1 2 फॉरगेट्स हिज वेरी इंपॉर्टेंट कीज, तो यहाँ पे 3 एडवर्ब लगा दिए हैं आपने यहाँ पे, जिसको आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो, जो है ही ऑफन फॉरगेट्स हिज इंपॉर्टेंट कीज, ऑफ्टन लगा के आप यही बता सकते हो, मीनिंग सेम है, लेकिन आप फालतू में अपने एडवर्ब्स को ऐड करके सेंटेंस को ऐसे ही लॉन्ग कर देते हो। अब आप यहाँ पर देखिए, आई एम सो इनक्रेडिबली सो टायर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीमली लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जर्नी। अब आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अपने फालतू में इतने एडवर्ब्स लिख दिए हैं, यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस सेंटेंस को आई एम टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो विदाउट एनी एडवर्ब्स, आपका शॉर्ट एंड स्वीट वे में सेम ही मीनिंग कन्वे हो गया है, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही ध्यान रखना है कि आपको अपने सेंटेंसेस में अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तो आप एडवर्ब्स को फालतू में ऐड मत करिए, आपका सेंटेंस रिपीटेटिव साउंड करेगा। आप उन्हें शॉर्ट एंड स्वीट वे में लिखने का ट्राई कीजिए, उससे क्या है आपकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी, थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा बनी रहेगी, प्रिसाइज आपका सेंटेंस बना रहेगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है, सो ये क्या बताता है आपको कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और हाउ इज समथिंग डन।
दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे एन एक्शन टेक्स प्लेस। और ये क्या क्वेश्चन को करते हैं, आपके किसका आंसर करते हैं, हाउ का आंसर करते हैं। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, हाउ डज शी सिंग, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाना गाती है। ही रन्स क्विकली, कैसे दौड़ता है, क्विकली। दे डांस ग्रेसफुली, हाउ डिड दे डांस, दे डांस ग्रेसफुली। द बेबी लाफ्ड हैप्पीली, हाउ डिड द बेबी लाफ, ही लाफ्ड हैप्पीली। ही स्पीक्स सॉफ्टली, हाउ डज ही स्पीक, ही स्पीक्स सॉफ्टली। तो ये क्या है, हाउ को आंसर कर रहे हैं यहाँ पे आपके सेंटेंसेस। तो आपके जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये आपको किस चीज को आंसर करेगा, हाउ को आंसर करेगा। आप ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम, टाइम का बताता है कि कब कोई चीज कहाँ पे कब, सॉरी कब हो रही है। दीज एडवर्ब्स टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, व्हेन समथिंग हैपेंस, कब हो रही है वो, ठीक है। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, मतलब कब हो रही है और कितनी बार हो रही है। अब देखिए टुडे, आई एम गोइंग टू द पार्क टुडे, आप यहाँ पे टुडे में बता रहे हैं कि मैं आज पार्क जा रहा हूँ। वी हैव अ मीटिंग टुमारो, कल हमारी एक मीटिंग है, तो टुमारो कल के बारे में बता रहा है यहाँ पे। येस्टरडे शी फिनिश्ड हर होमवर्क, येस्टरडे कल उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। ऑलवेज, ही ऑलवेज अराइव्स अर्ली टू वर्क, अब ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हमेशा वो अपने काम पे जल्दी आ जाता है। नेवर, दे नेवर मिस देयर मॉर्निंग जॉब, वो कभी भी अपनी मॉर्निंग जॉब सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं उसको मिस नहीं करते। तो ये क्या, ये दोनों क्या बता रहे हैं, आपके फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं, और ये दोनों क्या बता रहे हैं, आपके टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, कहाँ पर हो रहा है ये उसको बताते हैं। दीज एडवर्ब्स टेल अस वेयर समथिंग इज हैपनिंग। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो हेयर, यहाँ इट रिफर्स टू अ लोकेशन नियर टू द स्पीकर, शी इज स्टैंडिंग हेयर, तो हेयर आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया। देयर मतलब वहां पर, द पार्क इज ओवर देयर, तो देयर आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया है। एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो इट रिफर्स टू ऑल प्लेसेस और इन एवरी लोकेशन, तो वी वर रनिंग एवरीवेयर, हम हर जगह वहां पे भाग रहे थे। अब आप देखो नेक्स्ट समवेयर मतलब कहीं, सो इट रिफर्स टू समवेयर, मतलब ये एक अनस्पेसिफाइड, एक अननोन लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है समवेयर आपका, है ना। तो यहाँ पे आई लेफ्ट माई कीज समवेयर इन द हाउस, मैंने पता नहीं कहाँ पे अपनी चाबियां छोड़ दी थी, मुझे समझ याद नहीं आ रहा है। एनीवेयर मतलब कहीं भी, इट रिफर्स टू एनी प्लेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो यू कैन सिट एनीवेयर यू लाइक, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। तो ये एनीवेयर, समवेयर, ये क्या है आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, मतलब कितना या कितनी बार, है ना, ये आपके डिग्री को बता रहे हैं, किस एक्सटेंट तक, किस इंटेंसिटी तक। तो शी इज वेरी टॉल, कितनी टॉल है, शी इज वेरी टॉल, तो ये क्या बता रहा है, डिग्री, इंटेंसिटी आपकी डिग्री बता रहा है, कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। ही रैन एक्सट्रीमली फास्ट, कितनी तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये एक्सट्रीमली क्या हो गया आपका यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ, पर कितना टायर्ड हूँ, अच्छा खासा थका हुआ हूँ मैं, आई एम क्वाइट टायर्ड। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे बता रहा है, जो आपका मॉडरेट लेवल ऑफ टायर्डनेस को बता रहा है कि हाँ यार थका हुआ हूँ मैं बस, ठीक है। दे आर समवट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, वो क्या कुछ इंटरेस्टेड थे, समवट मतलब कुछ इंटरेस्टेड थे, तो ये बता रहा है कि कितने किस एक्सटेंट तक इंटरेस्टेड थे, समवट दे वर इंटरेस्टेड। द मूवी वॉज टू लाउड, मूवी बहुत बहुत ही लाउड थी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रखा था उसका, कितनी लाउड थी, टू लाउड, बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम थी उसकी, तो ये डिग्री बता रहा है आपका, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंस, दे टेल अस द फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ये आपके यहाँ पे। अब आप देखो ऑलवेज, इट मीन समथिंग दैट हैपेंस ऑल द टाइम, हमेशा होता रहता है यहाँ पे। एग्जाम्पल है शी ऑलवेज अराइव अर्ली फॉर क्लास, हमेशा क्लास के लिए जल्दी आ जाती हैं। यूजुअली मतलब थोड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जनरली ये चीज होती रहती है यहाँ पे। जैसे दे यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मतलब वो ज्यादातर शाम के टाइम पे अपने वॉक पे जाते हैं यहाँ पे। इट मीन्स ऑफ्टन है आपका, इट मीन्स समथिंग हैपेंस फ्रीक्वेंटली और मेनी टाइम्स, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें होती हैं आपके यहाँ पे। ही ऑफ्टन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, वो अपने वीकेंड्स पे अपने ज्यादातर अपने दादा दादी से मिलने जाता है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समटाइम्स, देखिए यहाँ पे इट मीन्स समथिंग हैपेंस ओकेजनली और एट अ टाइम। वी समटाइम्स गो आउट फॉर डिनर और फ्राइडेज, कभी कभार हम लोग बाहर चले जाते हैं डिनर करने के लिए। अब आप यहाँ पे रियरली देखिए, इट मीन समथिंग हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली और हार्डली एवर, बहुत ही कभी कभी, मतलब एकदम कभी कभी होता है ये सब कुछ। शी रेयरली वॉचेस टेलीविजन, वो बहुत ही कम टीवी देखती है, कभी कभार एकदम। नेवर देखिए, इट मीन समथिंग डज नॉट हैपन एट एनी टाइम और नॉट एट ऑल, कभी नहीं। दे नेवर ईट स्पाइसी फूड,
तो ये सब क्या है, आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं आपके, और ये क्या है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा, ये आपके क्वेश्चन पुट अप करते हैं ये एडवर्ब्स। जैसे व्हेन, तो ये क्या यूज करता है कि आपका टाइम के बारे में पूछता है, कब हुआ ये। सो व्हेन डिड यू फिनिश योर होमवर्क। सो व्हेन क्या हो गया आपका यहाँ पे इंटेरोगेटिव, यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया जो आपके टाइम के बारे में पूछ रहा है। वेयर पूछता है आपका कि इट इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेस। वेयर डिड यू पार्क द कार, कहाँ आपने पार्क की थी कार, ये उसके बारे में पूछ रहा है, प्लेस के बारे में पूछ रहा है। वाई, क्यों, वाई रीजन पूछता है, वाई आर यू अपसेट, तुम क्यों अपसेट हो, वाई। तो वाई क्या है आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। हाउ, कैसे हुआ, हाउ हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। टू व्हाट एक्सटेंट डिग्री, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क अबाउट द लेवल ऑफ डिग्री और समथिंग। टू व्हाट एक्सटेंट, तुम कितना स्पाइसी खाना खा सकते हो, कितनी मिर्ची खा सकते हो। तो ये क्या है आपके सारे के सारे, ये आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है। सो उम्मीद करती हूँ आपको एडवर्ब टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा टॉपिक था अभी तक, आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं हो। तो चलिए आपके सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी सैंग डैश एट द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अब देखिए, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या वर्ड है आपका, ये तो आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, ब्यूटीफुली। ये क्या है, ली फैमिली वाला पार्टनर लग रहा है ना हमारा, ली फैमिली का मेंबर, ये एडवर्ब लग रहा है हमारा। ब्यूटी, ब्यूटी तो नाउन हो गया आपका। बीम, ये तो अलग ही निकल के आ गया यहाँ पे, तो ये आंसर होएगा ही नहीं आपका यहाँ पे, आप इसको एलिमिनेट ही कर दो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्यूटीफुली, क्योंकि वो ली फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए यहाँ पे शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट। आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब, डैश इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या पूछ रहा है, डैश इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। वेयर क्या होता है, कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, वाई क्यों। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, ए होना चाहिए, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। क्वेश्चन पूछा ना कहाँ है भाई नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो ऐसे आप इसको आंसर करोगे। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब्स इज टू इन द सेंटेंस। ही वाज ड्राइविंग टू फास्ट, आप इसको करेक्ट कर दो, और यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो कि ही वाज ड्राइविंग फास्ट। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि वो तेज चला रहा था, लेकिन अब ये बता रहा है कि वो बहुत तेज चला रहा था, टू फास्ट। ये एडवर्ब ऐड कर दिया यहाँ पे, टू फास्ट। तो टू फास्ट क्या है आपका, क्या बता रहा है, किस हद तक तेज चला रहा था, बहुत तेज चला रहा था, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर तो क्या आंसर करता है आपका, हाउ करता है। ये क्या आंसर करता है, वेयर। ये क्या आंसर करता है, टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या आंसर करता है, व्हेन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, स्लोली ही ओपन द डोर। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज स्लोली, कैसा एडवर्ब है स्लोली। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं, क्या करता है ये, क्या आंसर करता है, व्हेन। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंस, है ना। तो यहाँ पे ये स्लोली क्या आंसर कर रहा है, क्या है, स्लोली ही ओपन द डोर, उसने डोर कैसे खोला। तो ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे खोला, स्लोली खोला। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा स्लोली, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट एडवर्ब। शी रीड्स डैश बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर गोइंग टू बेड, ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो इनमें से यहाँ पे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा हो सकता है, क्या टू हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये। देन, व्हेन, ये क्या है, टाइम बता रहा है आपका। हेयर, वेयर, हेयर क्या है, वेयर, ये क्या है आपका, प्लेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपका, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑफ्टन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई यूजुअली वेक अप एट 6। यूजुअली, यूजुअली क्या है यहाँ पे, ली, ली फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपका यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा, यहाँ पे यूजुअली होगा। आई तो क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया। वे क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। 6 AM क्या हो गया आपका, टाइम हो गया है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। अब आप यहाँ पर देखिए,
Sadly we couldn't complete the project on time. What type of adverb is sadly in this sentence? अब आप यहाँ पे देखो, आपका जो adverb of frequency है ये क्या आंसर करता है? How often. How often. Adverb of मैंने कैसे आंसर करता है आपका? How. ठीक है. Adverb of time का क्या आंसर करता है आपका? When. और adverb of degree क्या आंसर करता है? To what extent. है ना? तो अब आपका यहाँ पे देखो, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज सैडली इन दिस सेंटेंस. अब ये कैसे बता रहा है कि वी कुडंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. सैडली कैसे कंप्लीट नहीं कर पाए? सैडली वी कुडंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. तो ये क्या है? आपका हाउ का आंसर कर रहा है. तो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एडवर्ब ऑफ मैनर. सो गाइज, आज का टॉपिक आपका फाइनली खत्म होता है. उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. बट इनकेस नहीं आया तो अगेन आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डालिए. आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व देम. और बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू सो मच. बाय.